सावन माह प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में कांवरियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनारस के भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश सिंह अलगू द्वारा किया जा रहा है और इसी तर्ज पे लगातार सामाजिक संगठन भी कांवरियों के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे जिस तरीके से ये बनारस बाबा भोलेनाथ से दर्शन करने के लिए जो भक्त लगातार आते रहते हैं, दूर दराज से दर्शन करने, उनकी जो आस्था है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राकेश सिंह अलगू जी हैं, जो पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। राकेश जी, जिस तरीके से आपने बहुत सारे शिविर लगाए हुए हैं, कांवरियों को व्यवस्था दिए हैं रहने के लिए, सावन का महीना चलना शुरू हो गया है, कांवरियों के लिए क्या व्यवस्था इस बार सरकार और आपके द्वारा किया जा रहा है? पहले तो सावन में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये काशी है, अपनी काशी है। ये काशी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिकी है, ऐसा मान्यता है सनातन में। और मैं आपको बता दूं, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ महाराज जी द्वारा जो ये कांवर यात्रा और कांवरियों के लिए जो सुविधा दी गई है, ये सरकार द्वारा दी गई है, न कि मेरे द्वारा दी गई है। हाँ, हम लोगों की दायित्व बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग देख रेख अच्छा करें, कहीं पे कोई गंदगी ना हो, अगर कहीं होता है तो प्रशासन को अवगत कराएं। जो शासन का मंशा है कि मांस, मछिरा, मदिरा कहीं भी कांवर यात्रा रूट पे ना हो, और उसकी विशेष सरकार द्वारा की गई है। पीछे देखे हैं कि उसमें एक कांवरियों के लिए अच्छा सा छोटा सा पंडाल बनाया गया है, पंखा भी है, लाइट भी है, उनके बैठने के लिए है, ऊपर टीन शेड लगा हुआ है, ताकि कहीं कोई कांवर या के लोग आवे तो विश्राम कर सकें। ये निरंतर पिछले वर्ष से इस साल अच्छा लग रहा है। आज देखने के बाद लगता है कि नहीं, पहले से तो आज अब की बार अच्छा है। ये सुविधा जो कांवर यात्रा आप देखेंगे, सावन में पुष्प भी कांवरियों पर बरसाया जाता है सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब से 2017 में महाराज जी आए और डबल इंजन की सरकार आई, तो सनातन में ये दिखता है कि सनातन दिख रहा है। नहीं, इसके पहले लोगों ने कांवर यात्रा में चलने में लोग सोचते थे कि कहीं हम उपद्रवी को हम हिस्सा न बन जाएं उपद्रवी के, लेकिन आज योगी हैं और डबल इंजन की सरकार है, जिसके कारण मैं बता दूं, पूरे कांवर यात्रा एकदम लोग शान शौकत से, नौजवान भी बढ़ रहा है और लड़कियों को भी, महिलाओं का भी संख्या बढ़ रही है। अभी आप देखिए, आज तो सावन का पहला दिन है, सावन के सोमवार को देखिएगा, जिधर देखेंगे हर हर बम 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 बोले, हर हर महादेव का नारा ही गूंजेगा। चाहे वो मार्कंडे महादेव से हो, चाहे शूलटंकेश्वर महादेव हो, चाहे त्रिलोचन से लेके प्रयाग से लोग हर क्षेत्र में काशी में आते हैं, ऐसी मान्यता है। और दिनों दिन कांवर यात्रा की संख्या बढ़ रही है, जिसके लिए प्रशासन पूरा दुष्ट है। मैं पुलिस कमिश्नर को भी बधाई देता हूँ आपके माध्यम से, उन्होंने भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं। और महाराज का तो बराबर बनारस में पूरा टीवी के सामने देखते रहते हैं कि कहीं कोई शिकायत तो नहीं है, और अधिकारियों से संपर्क में हैं। और इस विधानसभा के यशस्वी विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के ईमानदार मंत्री माननीय रविंद्र जायसवाल जी भी पूरी कांवर पर नज़र लगाए हैं। जब आप शिवपुर पाँचों पंडवा से देखेंगे कि पाँचों पंडवा में जो लोगों ने अधिकृत रूप से कब्जा किए थे, वो भी कांवर यात्रा के लिए साफ सुथरा हो गया है, पूरा एकदम व्यवस्था है, दिव्य व्यवस्था है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से सनातन को लेकर जिस तरीके से बहुत सारी बातें कही जा रही है, इस बार का सावन किस तरीके से होने जा रहा है? क्योंकि सावन जो माह होता है बहुत पवित्र माह होता है। देखिए, सावन मैंने बताया ना, कांवरियों के लिए सावन एकदम व्यवस्था सरकार द्वारा साफ सुथरी की गई है, कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। महिलाएं कांवर लेके, उनमें संख्या बढ़ी है। कभी कल्पना नहीं की होंगी, महिलाएं कल्पना चलती थी गिने चुने जगह पर थोड़े समय पर, लेकिन अब की बार पिछले बार से भी ज़्यादा महिलाएं भी आ रही हैं। प्रशासन पूरी चौक चौबंद अपनी व्यवस्था किया हुआ है। सरकार ने पूरी एकदम कमर कसी है कि कहीं से कोई शिकायत न मिले, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से राकेश सिंह अलगू जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं कांवर यात्रा को लेकर, और बनारस एकदम
भक्तों के लिए सज चुका है, चाहे छोटे शिवालय हों चाहे बड़े शिवालय हैं, और हर जगह पर। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि बनारस के जो महापौर हैं, पूरा सुबह से लेकर शाम तक कांवड़ यात्राओं पर पूरी अपनी साफ सफाई, पूरी टीम उनकी लगी है। मुख्य निगरानी अधिकारी अपना कर रहे हैं, जिलाधिकारी अलग कर रहे हैं, पार्टी का वर्कर अपना अलग लगा है, सभासद पूरे दिन रात सफाई पे लगा हुआ है। तो ऐसे में काशी, अपनी काशी, भव्य काशी और देश के प्रधानमंत्री की काशी है। इसमें सारे लोग, शासन प्रशासन के साथ साथ पार्टी का वर्कर, कार्यकर्ता, और देवालय में, मंदिर में सभी पूजा जितने भी भाव रखते हैं। आप देखे होंगे कि इस समय जब से ये सरकार आई है डबल इंजन की, सनातन की संख्या बढ़ी है। सनातन अपना को सुरक्षित समझ रहा है। तो मैं बनारस में महापौर और सभी तीनों विधायकों को मैं बधाई देता हूँ, 8 विधायकों को, जो अपनी कांवड़ को लेकर अपने सतर्क हैं और साफ सुथरा पर चाक चौबंद हैं। इसलिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आपको भी बधाई देता हूँ कि जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसको खूब दिखाएं कि पिछले बार ये था, अब की बार इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है। इसको दिखाना चाहिए। इससे क्या है कि जो विपक्ष में लोग कहते हैं, एक आप लोग हैं, चौथी हस्ती हैं, चौथे स्तंभ हैं, जो आप दिखाते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि नहीं यार, वहाँ पे बनारस में हो रहा है। हम लोग कितने लोगों से बताएंगे, लेकिन जो आज का मीडिया है वो दिखाता है कि नहीं, देखिए अभी आप चले जाइए बगल में, कहीं कोई मांस मछली नहीं मिलेगी, मदिरा की दुकानें नहीं मिलेंगी। ये प्रशासन का है कि कोई उसका गलत दुरुपयोग ना कर पाए। तो मैं महापौर को, अपने 8 विधायकों को और प्रशासन को भी बधाई देता हूं, जो सरकार की मंशा है उसको ज़मीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। इनको कोटि कोटि में बधाई देता हूं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे राकेश सिंह अलगू जी बहुत सारी बात बताए हैं और प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं कि धरातल पर उन्होंने जो काम है वो उतारे हैं, क्योंकि कोई भी कांवरियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेडिकल की भी सुविधा है, खाने पीने की भी सुविधा है, और इस तरीके से भंडारे का बड़ा आयोजन भी होता रहता है विभिन्न जगहों पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, और बहुत सारे ये बातें हैं कि जिस तरीके से जो व्यवस्था की गई है, सभी कांवरियों के लिए विशेष शिविर का भी आयोजन किया गया है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।